तो हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निकेश भाई। एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल निकेश सूर्य का सिस्टम में। तो आज अपन लोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे कि उसमें किस चीज़ का विवरण है, किस मौलिक अधिकार का वर्णन दिया गया है, किस चीज़ का वर्णन ज़्यादा है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17। तो यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जिसका टॉपिक है अस्पृश्यता का अंत। तो इसमें लिखा है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निर्दिष्ट किया जाता है। अस्पृश्यता में उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 इतना सही है और इसमें अस्पृश्यता का अंत बताया गया है, लेकिन आपको इतना समझ में नहीं आएगा। आगे कुछ संशोधन हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिए हैं, तो उन आदेशों को पढ़ेंगे तो फिर जानेंगे कि क्या होती है अस्पृश्यता। तो 1955 में एक अधिनियम आया जिसका नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, जिसका पहला टॉपिक ये था, यह एक दंडनीय अपराध है जिसमें किसी भी तरीके से माफ़ी नहीं दी जा सकेगी। दूसरा टॉपिक है, गुनाह साबित होने पर 6 मास का कारावास या 500 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसका मतलब है कि छुआछूत होती है ना, जो पहले चलता था, बड़े समाज के लोग थे, निम्न जाति के लोग के साथ छुआछूत करते थे, तो वो उसका अंत हो गया है यहाँ पर। अब कोई भी अगर छुआछूत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई की कोई माफ़ी नहीं होगी, सज़ा मिलेगी, चाहे छोटी सज़ा मिले या बड़ी, जितनी भी सज़ा सरकार देगी, लेकिन सज़ा ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर तीसरा है, संसद या राज्य विधान के चुनाव में खड़े हुए किसी उम्मीदवार पर आरोप साबित होता है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि छुआछूत के मुकदमे अगर आपके ऊपर लग गए हैं और आप चुनाव लड़ना चाहते हो और अगर मुकदमे चल रहे हैं तब तो आप चुनाव लड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो साबित हो गया कि हाँ ये आपने ही किया था, तो फिर आपको चुनाव देने का अधिकार नहीं होगा, आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा, फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर चुनाव आयोग चाहे तो जब सज़ा आपकी ख़त्म हो जाएगी उसके 6 साल के बाद आपको अनुमति दे सकता है, लेकिन अगर एक बार ये लग गया तो फिर आप हो सकता है कि ना मिले, आपको बहुत कम चांस है मिलने के, तो आपको फिर कभी भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलेगा। और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आपके ऊपर अगर ये मुकदमा लग गया छुआछूत वाला, तो फिर आपकी सरकारी नौकरी भी नहीं लगेगी। तो एकमात्र ये ऐसा अनुच्छेद है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। अगर आपके ऊपर लग गया तो आप तो फिर ज़िंदगी भर के लिए बेदखल हो सकते हो अपने कार्य से। अगर काम करते हो कोई भी, तो आपका एक बार इसमें नाम चला गया कार्रवाई में तो फिर कभी भी नहीं हटता है, आप लोगों को भी पता होगा। तो हो सकता है अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा ना हो आपके साथ, और चुनाव वाले हैं जो चुनाव लड़ते हैं तो उनके साथ ना हो ऐसा, क्योंकि इससे आपका पूरा करियर ख़त्म हो सकता है। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को हटाकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। यानी कि जो ये अस्पृश्यता अपराध अधिनियम है, ये नाम सही नहीं लगा सरकार को, तो 1976 में इसका नाम हो गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, और इसी अनुच्छेद के कारण छुआछूत का अंत हो गया। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17। ऐसे ही मज़ेदार तरीके से भारतीय संविधान को जानने और पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे साथ अपने यूट्यूब चैनल निकेश सूर्य का सिस्टम में। तो मिलते हैं कल शाम 6 बजे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के साथ।